नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं कोलकाता में रहता था। बात 1997 की है। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और हम लोग एक किराए के घर में पूरा परिवार ही रहते थे। अब पूरा परिवार में मैं था और मेरी एक छोटी बहन और मेरी माँ, बस इतना ही लोग का हमारा फैमिली था। मैं बड़ा हो चुका था। पढ़ाई लिखाई तो गरीबी के कारण हो नहीं पाई। मैं कुछ न कुछ बचपन से ही सीखने की कोशिश करता था। मेरा झुकाव हमेशा कुछ नए नए चीज़ों को सीखने में था। मैं चाहता था कि मैं भी पढ़ लिख करके एक इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे किस्मत में ये बनना तो लिखा ही नहीं था। मुझे तो एक ट्रक ड्राइवर बनना था। और वही हुआ। जब मैं करीब 20 से 22 साल का था तो मजबूरी बस मुझे ट्रक में नौकरी करनी पड़ी, खलासी की। क्योंकि अब पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और वो घर में बैठ गए थे और उनका इलाज चलता रहा 6 महीने तक। और उसके बीच मुझे ये काम पकड़ना पड़ा मजबूरी में, ताकि मैं घर का अपना खर्चा चला सकूं। मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस था और मैं जाकर उनके ट्रांसपोर्ट के मालिक से बात किया कि मुझे कोई नौकरी दीजिए। वो मेरे पिताजी को जानते थे और वो कहने लगे कि देख भाई, अगर तू ड्राइवरी काम सीखा होता तो मैं तुझे ड्राइवर का काम देता, लेकिन तुझे तो ड्राइवरी आती नहीं है, तो ऐसा कर, काम तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन साथ में ऐसा तुम काम सीख लो कि आगे चल के काम आए, ट्रक ड्राइवरी का। और वो सेठ का कहना भी ठीक था कि कोई भी हुनर तो हाथ में होना चाहिए। अब मैं भी समझ गया, पैसा इतना ज़्यादा तो नहीं था हमारी सैलरी, लेकिन ले दे करके हमारा गुजारा हो जाता था और साथ में मुझे काम सीखने का भी मिल रहा था। और मैं एक ट्रक पर काम करने लगा था। उस ट्रक में जो उस्ताद थे, बड़े नेकदिल इंसान थे। उम्र में करीब मेरे से डबल थे, लेकिन वो बहुत हंसमुख किस्म के इंसान थे। उनके चेहरे पर मैंने कभी उदासी नहीं देखी। वो हमेशा मुस्कुराते, मजाकिया किस्म के इंसान थे। और हम लोग एक रात को अपना माल खाली करके वापस लौट रहे थे। अभी हमारा जो शहर था, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था, अभी करीब काफ़ी दूर था, 2 घंटे का आसपास का सफ़र था। और फिर वो ट्रक को एक मेन रोड के पास ही साइड में लगा दिए। उस वक्त रात के 9 बज रहा था। अब मुझे भूख भी लग रही थी। मैं सोच रहा था कि उस्ताद कि किसी ढाबे पर रोकेंगे, खाना खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, लेकिन वो तो एक बस्ती के पास में अपना ट्रक रोके थे। जब वो रोके तो मुझसे कहने लगे कि प्रवेश, ऐसा है, मैं एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा हूँ जो बगल में ही है, और देखता हूँ अगर वो घर पर होगा, बातचीत होती है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, खुद अपने जेब से पैसे निकाल करके और मुझे कुछ पैसे दिए और ट्रक का चाबी भी दिया। बोले कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना, अगर मैं आ जाऊं तो फिर तो आगे चल के हम लोग खाना खाएंगे। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो 10 बजे के आसपास किसी ढाबे में चले जाना और खाना खा करके लौट आना ट्रक में। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन ये है कि ट्रक के आसपास ही रहना। वैसे तो ट्रक हमारा खाली था और उस्ताद तो अपने रिश्तेदार के पास चले गए थे। मैं 1 घंटा के आसपास ट्रक में बैठा रहा, लेकिन उस्ताद लौट के नहीं आए। अब टाइम
जो हो रात का गहराता जा रहा था। काली रात थी और अंधेरा फैलता जा ही रहा था। अब जो जिस सड़क पर थे वो भी सुनसान होने लगी थी, और जहाँ मेरा ट्रक रुका हुआ था वो थोड़ा बिल्कुल सुनसान एरिया था। वहाँ से एक पतली रोड अंदर बस्ती की तरफ जाती थी। अब बस्ती के जो एक दो मकान थे उस रोड पर बने हुए थे, और हमारे ट्रक के पास में बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं था, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। वहाँ पर बस पेड़ पौधे यही सब चीज़ लगे हुए थे। वहाँ कोई भी घर, कोई भी बस्ती मेरे ट्रक के पास में नहीं थी। अब मुझे भूख लग रही थी और मैं ट्रक से उतर करके देखने लगा कि आसपास में कहीं ढाबा है। अब कैसे पता करें। मैं अब ट्रक को लॉक किया और चाबी लेकर के आगे की तरफ बढ़ा। करीब 500-600 मीटर चलने के बाद में मुझे एक जगह पर लाइट जलती हुई दिखाई दी, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वाकई में वो खाने का होटल ही था। खाना वाना तो मैं खा लिया और फिर मैं वापसी अपने ट्रक के पास आ गया था। लेकिन अभी तक हमारे जो उस्ताद थे वो लौटे नहीं थे। और फिर मैं अपने ट्रक का केबिन खोला और सोचा कि अंदर ही अब लेट जाते हैं, और वही मैंने किया। नींद मुझे आ चुकी थी, मैं गहरी नींद में जा चुका था। जब मेरी नींद खुली, आँख खुली, तो कोई ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, ठक 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 ठोक रहा था। मैं समझा कि उस्ताद आ गए हैं, और मैं कच्ची नींद में था और जल्दी से बोला कि हाँ उस्ताद, खोल रहा हूँ उस्ताद। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा बाहर देखा, लेकिन बाहर भी बिल्कुल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये ठक ठक की आवाज़ किसने किया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो उसी ठक ठक की आवाज़ से मेरी नींद खुली थी, लेकिन बाहर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं फिर अपना ट्रक का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अंदर सीट पर लेट गया। कुछ ही देर हुए थे और फिर वही ठक ठक की आवाज़, इस बार तेज आवाज़ आई। मैं अब दरवाज़ा खोल करके बाहर देखने लगा, लेकिन इस बार भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं समझ गया कि हमारे उस्ताद मजाकिया किस्म के हैं, शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये सब काम कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब मैं बोला, उस्ताद क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही डरपोक हूँ, आ जाओ उस्ताद, चलते हैं अब। लेकिन उस्ताद तो वहाँ थे ही नहीं, और बाहर में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं अब ट्रक से नीचे उतर गया और ट्रक का पूरा चक्कर काट लिया, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया इंसान। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि आखिर दस्तक कौन दे रहा था 2 बार, अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये चक्कर क्या है। उस्ताद तो इस किस्म का मजाक नहीं करते हैं, अगर वो करते भी तब तक उनसे हंसी रुकती नहीं, वो ज़रूर हंस देते, वो भी ज़ोर ज़ोर से, मुझे डरा देख करके। लेकिन ये काम उस्ताद का नहीं है। मैं अब आसपास देखने लगा कि मैं किस जगह पर हूँ, कहाँ हूँ, लेकिन मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। रोड पर निकलते हैं, अब मुझे लगा कि भूत प्रेत का ही ये काम हो सकता है। अब भूत प्रेत का दिमाग में जब बात बैठी तो डरना तो लाजमी था। अब मैं जल्दी से ट्रक के अंदर पहुंच गया। ट्रक का दरवाज़ा जैसे ही खोला और अंदर चढ़ने का कोशिश करने लगा, और तभी सामने में सीट के ऊपर में एक 25-26 साल या 30 साल के आसपास की लड़की बैठी हुई दिखाई दी, और वो भी पूरा सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई।
अब मैं उस लड़की को देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि ये लड़की आई कहाँ से। मैं एकदम डर सा गया था उसको देख करके। और देखने में बहुत गजब की आकर्षक लड़की थी वो, शकल सूरत अच्छी दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक वो मेरे ट्रक में कैसे अंदर बैठ गई। मैं एकदम जहां था वही खड़ा रह गया था। डर के मारे मेरा जो मुंह खुला था खुला ही रह गया था। और वो लड़की अब मेरी तरफ एक तक घुरी जा रही थी। उसके जो पलक थे बिल्कुल मतलब गिर ही नहीं रहे थे, एक तक मेरी तरफ घूर करके देखती जा रही थी। अब जैसे मुझे होश आया और मैं चिल्ला पड़ा उस पर कि तुम कौन हो भाई, इस ट्रक में कैसे आ गई। अब जैसे ही मैं बोला वो उसकी चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो बहुत मीठी आवाज में बोली, अरे जब आ ही गई हूं तो आ जाओ ना, बैठते हैं बातचीत करते हैं। मैं बोला तुम कौन हो पहले ये बताओ, और तुम मेरे इजाजत के बिना कैसे ट्रक में आके बैठ गए। लेकिन वो लड़की बस मुस्कुराई जा रही थी और मुझे कह रही थी कि अंदर आ जाओ ना, यहीं बैठ के बात करते हैं। मैं समझ गया कि ये लड़की का मकसद क्या है। अब मैं कहने लगा कि देखो मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, तुम जल्दी से मेरे ट्रक से नीचे उतर जाओ और भाग जाओ यहाँ से। अब मुझे समझ में आ गया था कि कोई ये गलत लड़की है। समझा था कि जैसा उस्ताद बताते थे वैसे ही कहीं लड़की तो नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की ट्रक के अंदर में कैसे चली गई थी। अब मैं उसको डांट रहा था, भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रक से उतर नहीं रही थी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और मुझे कह रही थी कि ऊपर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। मैं बोला कि मुझे टाइम पास नहीं करना है, तुम ट्रक से उतर जाओ, अभी मेरा उस्ताद आ रहे होंगे, वो मेरे पर नाराज हो जाएंगे। और अचानक मेरी जो निगाह उसके पैरों की तरफ गई, मैंने देखा कि उसके जो पैर थे, इतनी सुंदर लड़की थी, शरीर भी सुंदर आकर्षक शरीर था, और उसके जो पैर थे वो एकदम उल्टे दिखाई दे रहे थे। और उल्टे जो पैर होते हैं वो तो मैंने सुना था कि भूत प्रेत चुड़ैल का होते हैं। और उसी टाइम मेरा माथा ठनका। हाँ, मैं समझ गया कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से, उसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये तो चुड़ैल है। और मैं सीधा जो स्टैंड पर खड़ा था ट्रक के अंदर जाने के लिए, और सीधा मैं नीचे रोड पर कूद गया। और फिर मैं रुका नहीं। जिस सड़क से उस्ताद मेरे अंदर गए थे बस्ती की साइड में, और वही मैं रास्ता पकड़ लिया था। भागता जा रहा था और चिल्ला रहा था, उस्ताद तुम कहाँ हो, उस्ताद कहाँ हो। बस मुझे यही समझ में आ रहा था, मैं यही आवाज़ दे रहा था। लेकिन उस सड़क पर अभी पूरा जो एरिया था बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे कोई घर बार वहाँ पर भी नज़दीक में दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, दूर मुझे लाइट जलती हुई घरों की दिखाई दे रही थी, लेकिन वो काफ़ी दूर था। अब उस्ताद किस तरफ गए हैं मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं सड़क पर बेतहासा दौड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, और तभी वही लड़की मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। अब मैं जैसे था वैसे ही रुक गया उस रोड पर। अब मुझे लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, लेकिन लड़की वो अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और वो मेरा हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा, मुझे लगा कि एकदम उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हुआ पड़ा है, जैसे वो कोल्ड स्टोरेज से निकल करके अभी अभी आ रही हो। और वो कहने लगी अपनी वैसे ही मीठी आवाज़ में कि तुम कहाँ भाग के जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए आई थी कि तुमसे थोड़ा बातचीत करूं, अपना टाइम पास करूं, तुम्हारा भी टाइम पास करूं, लेकिन तुम तो डर करके भाग रहे हो।
क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं भी देखो कितनी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। चलो बात करते हैं बैठ करके। लेकिन मैं एकदम डरा हुआ था। अब मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं, तुम आम लड़की नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो, तभी तो तुम्हारा पैर उल्टा है। और यही बोलना मेरे लिए मुसीबत खड़ा कर दिया था। अब वो चुड़ैल समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है और मैं जान चुका हूँ कि मैं चुड़ैल हूँ। और उसी वक्त अपना वो जो रूप था बिल्कुल चेंज कर लिया। अब वो चुड़ैल के तरह ही दिखाई देने लगी थी। उसका सुंदर रूप एक भयानक रूप ले लिया था, बदल गया था। अब जो उसके चेहरा मोहरा था वो एक चुड़ैल का तरह ही मुझे दिखाई देने लगा। आंखें एकदम लाल लाल सी मुझे घुरती हुई नजर आ रही थी। अब वो मंद मंद नहीं मुस्कुरा रही थी, अब वो चिल्लाने लगी थी, और वो भी जोर जोर से, और हंसने लगी भारी आवाज में। और वो कहने लगी, तू तो मुझे पहचान चुका है, तो अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो चाहती थी कि तुझे जान से नहीं मारूं, बच जाए। मैं तुम्हें अब जान से ही मारूंगी। तू मेरा भेद जान चुका है। अब मैं जब उसका वो भयानक रूप देखा तो और मैं डर से कांप गया था और मैं चिल्लाने लगा था जोर जोर से, उस्ताद उस्ताद जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ पर अभी भी मुझे कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ, किस गली में, किस जगह पर मेरे उस्ताद गए हुए थे। आधी रात से ऊपर का अब वक्त हो गया था। अब भला इतनी रात को बाहर सड़क पर कौन घूमता है। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा था। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। अब वो चुड़ैल अब मुझे खींचते हुए अंधेरे की साइड में जाने लगी थी। अब मैं बहुत चिल्ला रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं उसे गुहार भी लगा रहा था कि देखो, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो इस एरिया में अनजान हूँ, और देख लो, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई गलती किया है तो। लेकिन वो चुड़ैल बिल्कुल दया भाव नहीं दिखा रही थी। उसका इरादा अब मुझे मारने का था। अब मैं उसका भेद जान चुका था। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मुझे उसको बताना नहीं चाहिए था कि मैं उसको पहचान चुका हूँ कि तुम चुड़ैल हो। यही गलती मुझ पर अब भारी पड़ रही थी। तभी जब वो अंधेरे की साइड में मुझे खींचने लगी, रोड के एकदम अंत आ चुका था। आप वहाँ से जो पेड़ पौधे वाला जंगल, छोटा छोटा पेड़ पौधे थे, और उस साइड में मुझे खींचने का शुरू कर दिया था। अब मैं खूब अपना बचाव कर रहा था कि मैं उसके साथ बिल्कुल अंधेरे में ना जाऊं। लेकिन कहाँ वो चुड़ैल, कहाँ मैं एक इंसान। वो तो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन मैं लड़ने का बहुत कोशिश किया अपने को बचाने का। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। तभी उस्ताद का आवाज आई, अरे परवेश, परवेश, क्या तुम चिल्ला रहे थे? मैंने देखा कि उस्ताद के साथ में 2 लड़के और थे, और उस्ताद हमारा तेज कदमों से हमारी तरफ आ रहा था। अब पता नहीं किस गली से बाहर मेन रोड पर निकला था, मुझे नहीं मालूम। और जैसे ही मैं उस्ताद को देखा, मैं तेज तेज और चिल्लाने लगा कि उस्ताद मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे पकड़ रखी है और मुझे मारने के लिए अंधेरे में लेके जा रही है। अब जो हमारे उस्ताद थे हमारी बात सुने तो दौड़ते हुए हमारे पास में पहुंच गए। अब उनके साथ में 2 लड़के थे, और 2 लड़के तो उस चुड़ैल को देख करके डर चुके थे, वो पीछे हट चुके। अब उस्ताद जो थे वो बिल्कुल नहीं डरे, और वो हमारे पास आकर के बिल्कुल खड़ा हो गए और चुड़ैल की आंखों में देखते हुए कहने लगे, तू इस लड़के को छोड़ दे और तू यहाँ से बिल्कुल गायब हो जा। लेकिन वो चुड़ैल अब हंसते हुए कहने लगी कि नहीं, मैं अपने शिकार को छोड़ नहीं सकती, ये तो मेरा भेद जान चुका है,
पहले इसको मारूंगी, अच्छा हुआ तू भी आ गया, इसके बाद मैं तुझे मारूंगी। आप जो हमारे उस्ताद थे वो कड़कती आवाज़ में कहने लगे कि तू मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं एक तांत्रिक भी हूँ। अब फिर वो वाकई में तांत्रिक वाला मुद्रा में आ चुके थे। अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, अब पता नहीं कौन सा मंत्र का उच्चारण करने लगे, और जैसे ही उच्चारण शुरू किया वो चुड़ैल 2 कदम पीछे हट गई, मेरा हाथ भी छोड़ दिया। और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी अभी भी, लेकिन मैं उसके पकड़ से दूर हो चुका था। अब मैं उस्ताद के पास आ गया कि उस्ताद भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। लेकिन उस्ताद मुझे डांट दिए और कहने लगे कि शांत खड़ा रहो, अगर हम लोग भागेंगे ना तो ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी और तुझे भी नहीं छोड़ेगी। और जो 2 लड़के उस्ताद के साथ आए थे वो तो अब पता नहीं कहाँ गायब हो चुके थे, डर के मारे शायद वो अपने घर की तरफ भाग गए थे। और वो उस्ताद हमारे फिर वही मंत्र का उच्चारण करने लगे थे। वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने तो कभी उस्ताद से ये सुना ही नहीं था कि वो तंत्र विद्या जानते हैं, लेकिन मैं आज सब कुछ देख रहा था। और कुछ ही देर के बाद में वो चुड़ैल अंधेरे साइड में ना जाने कहाँ जा कर के गायब हो चुकी थी। और उस्ताद कहे कि चल अब हम निकलते हैं, क्या तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाई है। अब मैं सारा बात उस्ताद को बता दिया। और उस्ताद कहने लगे कि देख, मैं सोच ही रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊं, लेकिन देख रिश्तेदारी के मामला था और हम लोग बात करने के लिए बैठ गए थे। मुझे यही डर लग रहा था कि तू किसी मुसीबत में ना फंस जाए, और वही मेरा सोचना हुआ। और तभी तो मैं बाहर निकला था और तेरी आवाज़ मुझे कानों में सुनाई पड़ी, और तब मैं वहाँ से निकला था। मेरे साथ में रिश्तेदार के 2 लड़के थे, और देखो ना जाने कहाँ वो गायब हो गए। चल निकलते हैं। और फिर इसके बाद में हम ट्रक के पास आ गए थे। अब ट्रक के पास हम पहुँचे, उस्ताद स्टीयरिंग संभाल चुके थे, अब मैं अपने कंडक्टर सीट पर आ बैठा था। और जैसे ही ट्रक उस्ताद निकालना चाहा स्टार्ट करके, अब वही चुड़ैल जो लड़की के रूप में पहले थी वो साइड में मुझे दिखाई दी। अब मैंने उस्ताद को बोला, देखो उस्ताद, यही वो लड़की थी जो बाद में चुड़ैल बन गई थी। उस्ताद कहने लगे, उसकी आंख की तरफ मत देख, उसकी आंखों से बच कर रहा, उधर मत तू देख, सीधा अपनी नज़र नीचे रख। अब उस्ताद उस जगह से निकल चुके थे। अब मैं उस्ताद से जब उस जगह से हम लोग काफ़ी दूर निकल आए, तब मैंने पूछा कि उस्ताद, अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल मारा जाता उस चुड़ैल के हाथों। वो कहने लगे कि तुझे ट्रक से बाहर क्यों निकला था, अगर खाना खा लिया था तो ट्रक के अंदर ही रहता। मैंने बोला कि उस्ताद, ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, मैं समझा कि आप ही आए होंगे, इसीलिए मैं सारा कहानी उस्ताद को दोबारा से बताने लगा था। अब वो उस्ताद भी समझ गए थे कि छल कपट के द्वारा वो लड़की ट्रक से बाहर निकाली थी। और उस्ताद कह रहे थे कि देख, तू ट्रक के अंदर रहता ना तो तू सुरक्षित रहता, लेकिन तू ट्रक के बाहर निकल गया था, इसीलिए वो चुड़ैल ट्रक के अंदर पहुंच गई थी। तो दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो अंदर नहीं आती। अब जो भी था, मेरी जान तो बच चुकी थी। और उस घटना को वाकई में मैं आज तक भूलता नहीं हूँ। हालांकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं भी रात के अंधेरे में भटकता रहता हूँ रोड पर। मेरे साथ भी लड़का होता है, लेकिन जब भी मैं वो घटना की याद करता हूँ तो वाकई मुझे आज भी डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी परवेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। बहुत मज़ा आएगा आपको उन कहानियों को सुन करके। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक
नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।